नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको अपना होम लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवाना है तो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर क्या रहता है। वो साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन कौन से खर्चे आप पर लगेंगे अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना होम लोन ट्रांसफर करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जिस बैंक में आप अपना होम लोन ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं वो बैंक आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा। अब दोस्तों वो बैंक आपसे डिमांड करेगा आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स और साथ में आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। और इसी के साथ दोस्तों बैंक आपसे 3 चीजें और लेगा, जिसमें सबसे पहले है आपका जो एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है उस होम लोन का सैंक्शन लेटर। इसके साथ बैंक आपसे मांगेगा उस लोन की अकाउंट स्टेटमेंट और साथ में बैंक आपसे मांगेगा LOD, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है उस बैंक में आपने कौन कौन से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बैंक आपको बता देगा कि क्या आपका होम लोन ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है। और बैंक अगर आपका होम लोन ट्रांसफर करेगा तो आपके लोन पर कितना ब्याज लगने वाला है और आपकी कितनी EMI बनेंगी। और अगर आप बैंक को ओके करते हैं तो इसके बाद चालू होता है लीगल एंड वैल्यूएशन का प्रोसीजर। लीगल एंड वैल्यूएशन में दोस्तों बैंक आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को लीगली चेक करवाता है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी लीगली वैलिड है या नहीं है। और इसी के साथ बैंक आपकी प्रॉपर्टी पर वैल्यूअर भी भेजता है और अब चेक करवाता है कि आपके मकान की वैल्यू कितनी है। अब इसके बाद दोस्तों सब चेक करवाने के बाद बैंक आपसे डिमांड करेगा फोरक्लोजर का लेटर। तो दोस्तों फोरक्लोजर के लेटर में जितना अमाउंट आपके एग्जिस्टिंग होम लोन पर खड़ा है वो फोरक्लोजर के लेटर में लिखा जाता है कि अगर वो लोन आपका आज की डेट में बंद करना है तो बैंक आपसे कितना अमाउंट लेगा। तो वो लेटर आपको अपने एग्जिस्टिंग जो बैंक है उससे वो लेना पड़ेगा और वो आपको अपने न्यू बैंक में सबमिट करना है। और फोरक्लोजर देने के बाद बैंक आपको देगा सैंक्शन लेटर। और जब आप सैंक्शन लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद बैंक आपका जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है आपके एग्जिस्टिंग लोन में उतने अमाउंट का चेक बनाकर आपको दे देगा और वो चेक आपको अपने एग्जिस्टिंग बैंक में वहां पर सबमिट करना है ताकि आपका वो अमाउंट जो है आपकी एग्जिस्टिंग लोन में जमा हो जाए और आपका वो लोन क्लोज हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर जो बैंक आपको चेक बनाकर देता है वो चेक बनाकर देखता है आपके न्यू लोन अकाउंट से जो कि आपने अपने नए बैंक में ओपन करवाया है। और वो चेक आपको जमा करना है अपने पुराने बैंक में जहाँ से आपका होम लोन चल रहा है। वो जमा करने पर आपका वो लोन बंद कर देंगे और जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो सभी प्रॉपर्टी पेपर्स आपके न्यू बैंक में आ जाएंगे और वहां पर आपकी मॉर्गेज क्रिएट की जाएगी और आपसे हर महीने फिर EMI के रूप में बैंक आपसे पैसे लेता रहेगा। तो दोस्तों ये डिटेल प्रोसीजर है जो कि बैंक का रहता है एक होम लोन को ट्रांसफर करने में। और दोस्तों अब हम जानते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आप पर लगेंगे अगर आप अपना होम लोन ट्रांसफर दूसरे बैंक में करवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग बैंक है आपका जहां से आपका होम लोन ट्रांसफर हो रहा है वो आपसे कौन कौन से खर्चे लेगा। वो जो है आपसे फोरक्लोजर लेटर इशू करने के लिए आपसे पेमेंट ले सकता है। तो दोस्तों कुछ बैंक्स फोरक्लोजर का लेटर इशू करने पर कुछ चार्जेस जो है डेली के लगाने लगते हैं, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो बैंक फोरक्लोजर लेटर इशू करने के बाद डेली कितने चार्जेस आप पर लगा रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा खर्चा जो एग्जिस्टिंग बैंक आप पर लगा सकता है वो है डॉक्यूमेंट हैंडओवर करने के चार्जेस। अब देखिए दोस्तों कुछ बैंक है जो कि मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स एक सेंट्रल हब में सबमिट करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जब सेंट्रल हब से ब्रांच में आते हैं तो उसके जो कुरियर के चार्जेस होते हैं वो भी बैंक आप ही से लेता है। और इसके बाद दोस्तों तीसरे तरह का चार्ज जो कि आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपसे ले सकता है वो है कि अगर बैंक आपको LOD या सैंक्शन लेटर की कॉपी अगर देगा तो उसके भी चार्जेस कुछ बैंक्स जो है लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं उन चार्जेस की जो कि आपका न्यू बैंक लेने वाला है जहां पर आप अपना होम लोन ट्रांसफर करवा रहे हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आते हैं सैंक्शन के चार्जेस जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये बैंक आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस लेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे तरह के चार्जेस होते हैं वो होते हैं लीगल एंड वैल्यूएशन के चार्जेस। यानी कि बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी चेक करवा रहा है जिस वकील से उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट होगा प्लस जो बैंक आपके घर की वैल्यूएशन करवा रहा है उस वैल्यूअर की भी फीस होगी। तो वो लीगल एंड वैल्यूएशन की जो फीस है वो भी खर्चा बैंक आप पर लगाएगा। और इसके बाद दोस्तों तीसरे चार्जेस वो रहेंगे इंश्योरेंस के चार्जेस। अब देखिए दोस्तों जो भी बैंक आपका होम लोन करेगा वो बैंक आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करवाएगा और कुछ बैंक्स आपके लोन का इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो न्यू बैंक है वो ये 3 तरह के चार्जेस आपसे लेगा। तो दोस्तों ये सब खर्चे हैं जो कि आप पर लगने वाले हैं अगर आप अपना होम लोन ट्रांसफर करवाते।
तो दोस्तों ये सब था जो कि आज हमने होम लोन के ट्रांसफर के बारे में बात करी। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।